व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है 2021-22 वाले बच्चों के लिए। तो आज आप लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या है, मतलब नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है, क्या ये जीडीपी, एमपी, जीडीपी, एफसी, एनडीपी, एनएनपी क्या है, ये सब जीएनपी वगैरह, तो ये अपन जानेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा इसको एक तरीके से फिलअप्स बना के रखा है, तो मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। अब आपने देखा होगा जीडीपी एमपी क्या है, ये जीडीपी एमपी। और मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी जो जीडीपी एमपी है वो अपने देश की जीडीपी है, जो एनएनपी एफसी है वो अपनी नेशनल इनकम है, और जो एनडीपी एफसी है वो अपनी डोमेस्टिक इनकम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब इधर अपना आता है, इधर आपने देखा होगा जीडीपी होता है या फिर एनडीपी होता है, मतलब जो भी जी या एन से स्टार्ट होता है। तो जी या एन का मतलब क्या होता है? तो जी मतलब होता है ग्रॉस, और एन मतलब होता है नेट। ठीक है, तो यहाँ पे या तो जी आएगा या एन आएगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा आते हैं अपन डोमेस्टिक या फिर नेशनल, इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि जीडीपी एमपी होता है या फिर जीएनपी एमपी होता है। तो यहाँ पे या तो डोमेस्टिक आता है या फिर नेशनल आता है। तो यहाँ पे अपन ने डोमेस्टिक लिख दिया, यहाँ पे अपन ने नेशनल लिख दिया। तो फिर डी और एन, और ये प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। अब अपन यहाँ पे आते हैं लास्ट में, या तो एफसी होता है या फिर एमपी होता है। एफसी या फिर एमपी, ये फिक्स कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट, सॉरी। तो या तो यहाँ पे एफसी है। और तो अभी है क्या? अब देखो, जिसकी आपको मैं बताता हूँ, ये ग्रॉस है। ग्रॉस क्या है? एक बड़ा वो है, ग्रॉस पूरा जीडीपी पूरा ग्रॉस, और नेट एक छोटा टर्म है। तो फिर अब आप लोग का ऐसा हो सकता है, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि या तो आपको ऐसा है कि ग्रॉस है और आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने का तरीका ये होता है कि ग्रॉस एक बड़ा टर्म है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो फिर आपने सुना होगा डेप्रिसिएशन, 11th में पढ़ते हुए आ रहे हो तो डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जब अपन ग्रॉस से नेट पे जाएंगे। और अपन को अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो भाई। ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन, अब क्या है कि आप इसको ऐसे रख सकते हो, डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे लगता है कि अपन ने कुछ खरीदा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग को डेप्रिसिएशन नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने जैसे कि कार ली, अपन ने 5 लाख की कार ली फॉर एग्जांपल, और अपन ने कार ली, अपन को लगा नहीं पसंद नहीं है, तो अपने वही कार जो होगी वो वापस 5 लाख की तो बिक नहीं सकती, वो बिकेगी तो 3 लाख 3.5 लाख। अब भले आपने यूज़ भी नहीं करी उसको, पर आपने खरीद ली क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गई उस पर, इसलिए जो उसकी जो वैल्यू में फॉल होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ग्रॉस से नेट आने पर तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस एक वाइडर टर्म है और नेट एक नैरोअर टर्म है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं डोमेस्टिक और नेशनल में क्या है ये भाई। डोमेस्टिक और नेशनल में, अब डोमेस्टिक और नेशनल की बात करते हैं अपन। तो डोमेस्टिक मतलब पूरे इंडिया का। तो आप लोग बोलोगे नेशनल भी तो पूरे इंडिया का होता है। नहीं, नेशनल पूरे इंडिया का नहीं होता। नेशनल में वो सब भी आ जाता है कि इंडिया के बाहर इंडिया की चीज़ें हैं वो सब, जैसे कि फॉरेन में अपनी जो एम्बेसीज हैं वो इंडिया की चीज़ है, वो नेशनल में आएगी, वो डोमेस्टिक में नहीं आएगी। तो फिर ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। तो अपन को अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो अपन को माइनस करना पड़ेगा NFIA। चल क्यों नहीं रहे पेन? हाँ, अपन को नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो अपन को NFIA माइनस करना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे NFIA क्या है? NFIA मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो फिर मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा आगे चल के कि NFIA कैसे निकलता है, क्या क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो फिर अभी के लिए ये याद रखिए कि नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो फिर NFIA अपन को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि अपन की पता है कि अपन नेशनल है, मतलब जो एब्रॉड में अपना वो है उधर से भी अपने पास पैसा आया है।
तो फिर जो वहाँ से इनकम आई है उसको माइनस कर दो, इसकी आप डोमेस्टिक में आ जाओगे, और डोमेस्टिक से नेशनल में आना तो उसका उल्टा कर दो, प्लस कर दो NFIA। ये तो इजी चीज़ है, ये तो आपको पता ही चली जाएगी, वैसे इजी है। अब अपन का तीसरा आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में। तो अपन को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो फिर मार्केट प्राइस मतलब जो अपन की चीज़ें पे रहती है वो, और उसकी असली कॉस्ट क्या होती है। तो असली कॉस्ट पे जाने के क्या लगता है, कॉस्ट में से अपन अगर मार्केट प्राइस में से टैक्स हटा दें तो उसकी असली कॉस्ट आ जाएगी, और कॉस्ट में अपन अगर टैक्स को ऐड कर दें तो उसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। ये कौन सा टैक्स है, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, चलिए अपन पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह। तो देखिए NIT जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो इससे निकलता है। इसकी अगर आपके बाई चांस क्वेश्चन में NIT नहीं दिया गया तो या तो उधर IT और सब्सिडी गिवन ही होगा, तो IT माइनस सब्सिडी कर देंगे आप तो आपको NIT आ जाएगा। IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपको सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा। और NFIA का ये है कि अगर NFIA नहीं दिया तो आपके पास लिखा होगा फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो फिर इसको अपन फीफा बोल सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस जो अपन ने पे किया है उसको अपन बोलेंगे फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये भी सिंपल चीज़ है, ये दोनों चीज़ इनके पास आएंगी तो उससे आप NFIA निकाल सकते हो। अब अपन ये हो गया NFIA, तो अपन ने ये तो समझ लिया क्या है ये। अब आप लोग को अगर कुछ भी होगा, अगर GDP को आपको NDP में करना है तो आप इजीली कर सकते हो, ये सब तो आप इजीली कर ही सकते हो। अब अपन आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं इनकम मेथड। ये इनकम मेथड क्या बला है ये पढ़ेंगे अब अपन। तो इनकम मेथड से अपन क्या निकालते हैं, NDPFC निकालते हैं। NDPFC को मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो अब अपन पेन का कलर थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा अलग लगना चाहिए ना। तो फिर अब आपको क्वेश्चन में बस मतलब ये सब अब आपको कभी ऐसा होता है जैसे कि जो आपको क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल जो होता है उसमें GDP NDP ये सब नहीं गिवन रहता ज़्यादातर क्वेश्चंस में। तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा, या तो उसमें 3 मेथड्स होते हैं आपके, एक इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड, और एक क्या बोलते हैं अपना तीसरा मेथड कौन सा था, वैल्यू एडेड मेथड। हाँ कभी कभार याद ही नहीं आता मुझे भी। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया होगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, इसको अपन COE बोल देते हैं। जो एम्प्लॉयज़ को कंपनीज में कंपनसेशन देते हैं ना, इसमें आ जाता है अपना वेजेस एंड सैलरी इन कैश, फिर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। काइंड मतलब जो कैश नहीं है कि आपको कुछ भी दे दिया, वो सब समझ ही जाओगे। और तीसरा इसमें आता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर जो होता है SSS, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो या तो आपके पास कंपनसेशन डायरेक्ट गिवन होगा या आपके पास इन तीनों में से कोई एक गिवन होगा, तो आप लोग को तो वो मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है उसमें। अब दूसरा अपना आता है रेंटेड रॉयल्टी। क्या है ना कि थोड़ा सस्ता वाला पेन है, एप्पल पेंसिल तो अभी अपन अफोर्ड कर नहीं सकते क्योंकि आप लोग व्यूज़ तो जाते ही नहीं है। शेयर करिए आप लोग इससे कि हम एप्पल पेंसिल से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो रेंट एंड रॉयल्टी जो अपनी रेंट वेंट आती है वो सब। तीसरा अपना आता है इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है ब्याज, ठीक है। चौथा अपना आता है जो अपन सबको चाहिए, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी 3 टाइप से आ जाता है, ये प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रहा, तो उसमें आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा आ जाता है डिविडेंड, तीसरा आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर इसको आप सेविंग्स बोल सकते हैं, सीधी सी बात। तो ये सब तो आपको पता ही है। तो इन तीनों में कुछ भी आए, अगर ये तीनों आए प्रॉफिट नहीं आया तो इन तीनों को ऐड करके, ये 2 आए इसमें से प्रॉफिट नहीं लगा, दोनों को ऐड करके। अगर प्रॉफिट लिखा हो तो आप लोग को इन तीनों को छोड़ देना है, क्योंकि आपको ये एज्यूम करना है कि ये तीनों प्रॉफिट में ऑलरेडी एडेड रहेंगे। और अपना लास्ट आता है इसमें मिक्स्ड इनकम। अब आप लोग बोलोगे भाई ये मिक्स्ड इनकम क्या बोल दिया, ये क्या है?
अब मिक्स इनकम में आपको क्या बताऊँ क्या होता है मिक्स इनकम, मतलब मिक्स इनकम मतलब होता है कि एक दुकान वाला है, अब उसको टैक्स देना है, मतलब एक ठेले वाला मान लो, मतलब एक जो ठेले तो नहीं, जो नॉर्मल दुकान लगी है उससे उसको टैक्स देना है, तो वो एकदम कैलकुलेट थोड़ी ना करेगा कितना टैक्स देना है कितना, तो उसको साल का कितना है तो इतना टैक्स दे दो। तो ऐसी जो बहुत सारी जगह से छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं इन सबसे जो टैक्स आता है उसको मिक्स्ड इनकम में कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो अपन इन सब को ऐड कर लेते हैं तो अपना आ जाता है NDPFC, जिसको अपन बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और आप लोग को एक और चीज़ बता दूं, मेन चीज़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को अगर एडिशन किया जाए तो फिर उससे निकल के आएगा, अरे भाई पेन को क्या हो गया, हाँ इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा आपके लिए, इसके समझ आ जाए, आपको याद रहे, इन तीनों का एडिशन आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इन तीनों को गोली मार देना, छोड़ो, इनको देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। अभी क्यों मिटाऊंगा, अभी तो नहीं मिटाऊँ, नहीं तो पता चला इसके आपको, अगर ये वाले आपको PDF चाहिए बाद में तो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर PDF अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि ये नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं अपने लिए। कितने अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अब आप लोग को अच्छे नहीं लगे नहीं पता नहीं मुझे। तो ये अपना हो गया इनकम मेथड, जो आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत इजी था। तो क्या है कि नेशनल इनकम है इजी, लोगों ने उसको हुआ बना के रखा है। अब अपन आगे चढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना कौन सा मेथड है दूसरा, एक्सपेंडिचर मेथड। इससे निकलती है अपनी GDP। ओ भाई ये क्या हो गया, इससे अपनी निकलती है GDP। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलते हैं देखते हैं हम। अब जो पहले दो है ना इसमें, तो आप आंख बंद करके लिख लो डायरेक्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब लोग बोलते हैं ना कि सर पता नहीं एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन होगा, इसका मेथड होगा, ये दो आ गए तो एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व कर दो आप, तो यार एक्सपेंडिचर है ही, मतलब अगर ये दो आ गए तो। तीसरा आता है अपना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, अपन शॉर्ट में लिख देते हैं GDCF। भाई ये एरो क्या बन गया, चलो ठीक है समझ तो जाओगी। GDCF आ जाता है। तो अब GDCF में क्या दिक्कत है, सीधे आ जाता है, अब लिख ही दोगे, दिक्कत नहीं है। पर कभी कभार आपके पास आ जाता है GFCF। ये GFCF क्या है यार, GF वो GF नहीं है ये ये है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और ये आएगा आपके पास, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपके पास एवरेज स्टॉक भी आएगा ही। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालें, अगर बाई चांस वो भी निकाल, तो इसका सीधी सी चीज़ है, इजी सा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दो तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब आप बोलो कि सर, मतलब सर नहीं भैया GFCF भी नहीं मिला हमें, तो इधर तो नई चीज़ लिखी हुई है, GNCF लिखा है। ये N क्या है, अब N मतलब ग्रॉस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें तो बहुत सी चीज़ है, नेट से अपन को एकदम एक तरह से ग्रॉस में जाना है ना अपन को, तो सीधी सी बात है डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसके नीचे इसके नीचे नहीं जाएगा, तो ध्यान रखना बस ये। और अपना लास्ट आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, अब नेट एक्सपोर्ट्स निकालना है तो बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी, आराम से कर लोगे आप। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बस हो गया, और कुछ नहीं इसमें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ अपन का हो गया एक्सपेंडिचर मेथड भी खत्म। इसके जो थ्योरी पार्ट है वो आप पढ़ लेना कि प्रिकॉशंस वगैरह वो सब अब मैं पढ़ाऊंगा क्या इसमें, तो मैं तो आपको वही पढ़ाऊंगा जिसमें लॉजिकल चीज़ों, मतलब वो तो आपको रट्टा ही मारना है उसमें तो। अब अपना लास्ट मेथड आता है वैल्यू एडेड मेथड, जो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर कोई बात नहीं, कोर्स में है तो पढ़ना तो पड़ेगा अपन को। तो वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं अपन।
वैल्यू इसको इसमें अपना GVAMP आएगा, तो उसको अपन GVAMP को ही GDPMP बोलते हैं, तो अपने जो GDP है सो वो निकलता है। तो GVAMP इक्वल टू वैल्यू ऑफ, अरे ऑफ पूरा लिखना पड़ेगा, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओ भाई वो बन गया ये तो, चलो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो क्या करेंगे भैया, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो सिंपल सी बात है, जो अपनी सेल्स होगी, सेल्स दी होंगी, तो सेल्स में अपन चेंजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे। चेंजिंग स्टॉक अभी बताया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ध्यान रखना। और सेल्स नहीं दी, यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स लिखा हुआ है, तो घबरा काहे रहे हो, जब डोमेस्टिक सेल्स लिखा है तो एक्सपोर्ट ऐड कर दो, हो गया काम डोमेस्टिक सेल्स का भी। तो इतना इजी था। अब IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिखा है, इसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन लिखा है, तो जब डोमेस्टिक कंजम्पशन लिखा है, पूरा नहीं लिख रहा अब मैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट ऐड किया तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में यहाँ पे इंपोर्ट ऐड कर दो, बस सिंपल। तुम लोग इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना डर रहे थे, हो गया है, वैल्यू एडेड मेथड भी खत्म हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वगैरह है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर आपके पास जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आते हैं उसमें इसके अलावा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, NNPFC को नेशनल इनकम बोलते हैं अपन, तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आप लोग बोलो नेशनल इनकम तो बताया नहीं कैसे कैलकुलेट करते, तो NNPFC निकाल दो, नेशनल इनकम वही है। और अगर ये आ गया कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, ओ भाई डोमेस्टिक इनकम आ गई, ये क्या हो गया है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, तो NDPFC जो होता है उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। अब अपन एक चीज़ कर लेते हैं, बता तो दिया, क्या करना है अपन को, ग्रॉस GDPMP से NNPFC पे जाना है, GDP से अपन को नेशनल इनकम पे पहुंचना है। तो GDP से नेशनल इनकम पे सबसे पहले G को पकड़ो, G से N पे जाना है, क्या करना होगा, G से N ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करना होगा, सोचो सोचो सोचो, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, ठीक है। अब ठीक है, GDPMP को अपन ने G को N कर दिया, तो अपना प्रयास करता है, अब अपने पास बचा है NDPMP। अब D से N पे जाना है, ओ D से N पे, D क्या था, डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक क्या था, डोमेस्टिक मतलब इंडिया वाला, नेशनल क्या है, नेशनल मतलब इंडिया के साथ साथ बाहर जो इंडिया का सामान है वो भी साथ साथ बाहर है, तो मतलब प्लस करो NFIA भी ऐड कर दिया। लो अब क्या बचा अपने पास, अब अपने पास बचा NNPMP, और अपन को MP से FC पे जाना है, MP से FC, क्या था, MP से FC पे जाना है, तो फिर अपन को MP मतलब क्या, मार्केट प्राइस, और अपन को असली प्राइस पे जाना है, तो मार्केट प्राइस में क्या लगा रहता है, टैक्स लगा रहता है, तो फिर टैक्स माइनस कर दो, NIT माइनस कर दो, पहुंच गया आप GDPMP से NNPFC पे। ये करना है बस पूरे, इसमें न्यूमेरिकल्स में इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो अब अपन ने ये भी सीख लिया कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, अपन ने ये भी सीख लिया कि कैसे अपन क्या करते हैं, तीनों मेथड्स क्या हैं, एक बार आपको ओवरव्यू दे दूं मैं कि क्या क्या मेथड्स थे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग को नहीं ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट पेज है, मैं 3 सेकंड के लिए रुका हूँ, 1 2 3 ले लिया होगा। ये सेकंड पेज है, 1 2 3, इसका भी ले लिया होगा। थर्ड पेज है, 1 2 3। फोर्थ पेज है, 1 2 3। अब मेन बात, इतनी अच्छी वीडियो बनाई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। So guys, thank you for watching this video. Please like, comment and subscribe. Thank you.